बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर है सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। इस वेक्टर की ज़रूरत फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में भी पड़ेगी और फिजिक्स के सेकंड यानी अगले साल जब 12th में पढ़ेंगे उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी। इसको कायदे से देखिएगा। इसको इस सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस का मतलब ये है, हमारे पास जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं, भौतिक राशियाँ जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनको दो पार्ट में बांटा गया है। एक को बोलते हैं सदिश राशियाँ और एक को बोलते हैं अदिश राशियाँ। वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। सदिश राशियां मतलब जैसे कौन कौन सी राशियां हैं इसमें? सदिश राशियां का मतलब होता है आपका विस्थापन, भार, वेग, संवेग, आवेग इत्यादि। इसमें होता है आपका दूरी, चाल, समय, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन इत्यादि। आखिर ऐसी क्या चीज है जो विस्थापन और दूरी, भार, द्रव्यमान, वेग, चाल, संवेग, समय, ये सब एक सदिश है और एक क्या है? अदिश है। आखिर इनमें अंदर क्या है? तो देखते हैं हम पहले कि सदिश राशियां किसे कहते हैं और अदिश राशियां किसे कहते हैं। और अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? देखिए, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशियां। अदिश, इसमें दिशा न हो, परिमाण दोनों में होता है। देखिए, दोनों में होता है परिमाण, मैग्नीट्यूड, परिमाण, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों में होता है। लेकिन सदिश इसमें दिशा होता है, अदिश इसमें दिशा नहीं होता है। अदिश, अ मतलब होता है नहीं, दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा न हो। सदिश माने दिशा सहित हो, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे सदिश, और जिसमें केवल जो है परिमाण हो, दिशा न हो, उसे अदिश। तो अदिश राशियों की परिभाषा लिख लीजिए। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण, मैग्नीट्यूड, परिमाण, मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशियां कहते हैं। जैसे लिखे वहां पे दूरी है, चाल है, समय है, ताप है, घनत्व है इत्यादि। वेक्टर क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां
जिनमें परिमाण, मैग्नीट्यूड और दिशा, डायरेक्शन दोनों होता है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, भार, वेग, संवेग, आवेग, त्वरण इत्यादि। सदिश और अदिश को एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आपको। एक आदमी एक अनजान शहर में गया और उस अनजान शहर में उसे एक बैंक में काम था। जैसे मान लीजिए उसे स्टेट बैंक में काम था। तो जब उस अनजान शहर में जब पहली बार गया है, उतरता है रेलवे स्टेशन पे और एक व्यक्ति से पूछता है कि यहाँ का SBI यानी स्टेट बैंक कहाँ है, हेड ऑफिस, स्टेट बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस के सामने है। तो सही बात है, एक रोड है, रोड के एक साइड में हेड ऑफिस है SBI का और एक तरफ है हेड ऑफिस जो है पोस्ट ऑफिस का। तो पूछता है कि यहाँ का हेड ऑफिस SBI कहाँ है। तो कहता है कि पोस्ट ऑफिस के सामने है। तो सोचता है कि यहाँ का जो है SBI हेड ऑफिस से अच्छा चर्चित पोस्ट ऑफिस है। तो दूसरे से पूछता है कि यहाँ का हेड पोस्ट ऑफिस कहाँ है। तो कहता है कि स्टेट बैंक के सामने है। दोनों से दो आंसर मिले। एक कहता है कि पोस्ट ऑफिस के सामने है और एक बोलता है कि स्टेट बैंक के सामने है। उसको जाना है वहीं पे। दो लोगों ने बताया, दोनों लोगों से वो पहुंच नहीं सकता है। फिर तीसरे से पूछता है कि यहाँ का पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस और SBI कहाँ है। तो तीसरा आदमी कहता है दोनों आमने सामने हैं। फिर भी वो वहां पहुंच नहीं पाता है। फिर एक और व्यक्ति से पूछता है कि यहाँ का जो है पोस्ट ऑफिस कहाँ है, हम पहली बार आए हैं, हमें मालूम नहीं है, ठीक से बताइए, वहां हमें जाना है। तो कहता है कि ये रोड जो जा रही है इससे सीधे जाइए और सीधे जा करके आगे साइड एक चौराहा मिलेगा, वहां से लेफ्ट मुड़िएगा और आगे बढ़ेंगे तो एक ट्रांसफार्मर आएगा जो पोल पे लगा होगा, वहां से दाएं मुड़िएगा, राइट मुड़िएगा और वहां से अगर 500 कदम जाएंगे तो लेफ्ट साइड में पोस्ट ऑफिस है और राइट हैंड साइड में आपका जो है स्टेट बैंक है। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति ने बताया कि सीधे दाएं बाएं ये मुड़ाया, तो लेफ्ट राइट जो किया, लेफ्ट में मुड़िए, राइट में मुड़िए, ये सब डायरेक्शन है। और बताया कि इतना किलोमीटर दूर जाइए। तो किलोमीटर क्या है, वो परिमाण है, किलोमीटर परिमाण है, सामने है। उसमें व्यक्ति ने बताया उसमें परिमाण और दिशा दोनों है। तो परिमाण और दिशा जिसमें दोनों होता है उसे कहते हैं सदिश राशियां, और जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे कहते हैं अदिश राशियां। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि सदिश राशियां क्या होती हैं। राशियों का संकेतन एवं निरूपण, नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, क्या होता है ये? सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर के ऊपर तीर, एरो लगाकर व्यक्त करते हैं। जैसे विस्थापन को
यस, इसे पढ़ेंगे वेक्टर यस, वेक्टर यस से व्यक्त करते हैं। सदिश राशियों को ग्राफीय रूप से व्यक्त करने के लिए तीर, बाण का प्रयोग करते हैं। तीर की लंबाई सदिश राशियों के परिमाण को व्यक्त करता है और तीर दिशा को व्यक्त करता है। टेल, हेड, प्रारंभिक मूल बिंदु को पुंछ, टेल तथा शीर्ष भाग को हेड से प्रदर्शित करते हैं। शीर्ष भाग को हेड से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें जो है अगर लिखा हो, जैसे हमारे पास ये डायरेक्शन है, यह है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ऐसे हमारे पास डायरेक्शन है। अगर लिखा हो किसी वस्तु का विस्थापन 20 मीटर पूर्व दिशा में है, 20 मीटर पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा एक ओरिजिन पॉइंट होगा, यहाँ से 20 मीटर पूर्व, तो ऐसे लगाने में डायरेक्शन। यह हो गया डिस्प्लेसमेंट यस इज इक्वल टू 20 मीटर। ये ओरिजिन है या हेड है, टेल और हेड। अब ये 20 मीटर एक पैमाना मान लेते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि 20 मीटर है, तो 5 किलोमीटर, 5 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर बराबर हो जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन खींच देंगे ऐसे, और ये दिखाएगा एस बराबर 20 मीटर। तो इसमें जो बाण है, तीर है, इस तीर की लंबाई क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई है ये कहलाएगी परिमाण। ये अंक परिमाण को बताता है। और ये जो है डायरेक्शन बता रहा है, किस डायरेक्शन में है, ये पूर्व डायरेक्शन में है, पूर्व दिशा में है। इस तरह से हम लोग वेक्टर का निरूपण कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, उनको कई भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है समान वेक्टर। अब सदिश को वेक्टर लिखेंगे, इक्वल वेक्टर।
इक्वल वेक्टर क्या होता है? जब दो वेक्टर का परिमाण व दिशा समान होता है तो वे एक दूसरे के समान वेक्टर कहलाते हैं। इसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है पर और एक वेक्टर ऐसे बी है, वेक्टर ए वेक्टर बी। अगर मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे पी है और एक वेक्टर ऐसे क्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी और यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी बराबर वेक्टर क्यू। अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर क्या होता है? देखिए, जब दो वेक्टर का परिमाण आपस में बराबर हो परंतु दिशा विपरीत हो तो वे एक दूसरे के विपरीत वेक्टर कहलाते हैं। जैसे देखिए, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ऐसे बी है, वेक्टर ए वेक्टर बी। अगर एक वेक्टर मान लीजिए ऐसे पी है और एक वेक्टर ऐसे क्यू है, तो ए और बी एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी और यहाँ लिखेंगे वेक्टर पी इक्वल टू माइनस वेक्टर क्यू। अपोजिट वेक्टर को निगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। ए बी के अपोजिट है, बी ए के अपोजिट है, पी क्यू के अपोजिट है, क्यू पी के अपोजिट है। इसे बोलते हैं, परिमाण इक्वल होगा मतलब डायरेक्शन क्या होगा? विपरीत, अपोजिट होता है। पूरब है तो पश्चिम है, ऊपर है तो नीचे है, इसे कहते हैं विपरीत वेक्टर। यूनिट वेक्टर, एकांक वेक्टर क्या होता है? वे वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है या एकांक होता है, एक होता है या एकांक होता है, उसे एकांक वेक्टर कहते हैं। इसे वेक्टर के ऊपर कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे एकांक वेक्टर को, एकांक वेक्टर ए को
को निम्न प्रकार निरूपित करते हैं। ऐसे करेंगे, ए कैप, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, कोई जरूरी नहीं है ब्रैकेट लगाएंगे, इसे लिखेंगे ए कैप। ए कैप का मतलब क्या हुआ, ऐसे लिखा हो, इसका मतलब एकांक वेक्टर ए, एकांक वेक्टर ए। ए कैप का मतलब एकांक वेक्टर ए। अच्छा, अब देखिए अगर कोई वेक्टर ये है, यदि वेक्टर ए का परिमाण ए हो, ऐसे लिखा है तो वेक्टर ए है, और ऐसे लिखा है तो क्या है, वेक्टर ए का क्या है, परिमाण है। वेक्टर ए का परिमाण ए हो तो ए भी होता है ए, इसे लिख सकते हैं परिमाण ए या माड वेक्टर ए। ये दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर ए के परिमाण है हो तो वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए के दिशा में एकांक वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए। ऐसे अगर वेक्टर ए है, यहाँ पर इसको तो यहाँ रहने दीजिए, अगर यहाँ पर है वेक्टर ए तो एकांक वेक्टर ए बराबर हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। चाहे मॉड वेक्टर ए लिखिए चाहे केवल ए लिखिए, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसको केवल ए भी लिखते हैं और मॉड ए, मॉड वेक्टर ए लिखिए और चाहे केवल ए लिखिए, ये कहलाते हैं वेक्टर ए का परिमाण। यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर ए का परिमाण बराबर ए या मॉड वेक्टर ए। ये वेक्टर का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए। तो यहाँ हो सकता है वेक्टर ए बराबर एकांक वेक्टर इंटू मॉड वेक्टर ए, मॉड वेक्टर ए। इसकी अपनी औकात जो होती है, इसकी परिमाण जो होती है एक होती है, केवल डायरेक्शन को बताता है। इसमें यूनिट वेक्टर को किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन बताएगा इसका डायरेक्शन किधर है। इसका डायरेक्शन उधर होता है जिसका यह एकांक वेक्टर होता है। देखिए यहाँ पे वेक्टर ए की दिशा में एकांक वेक्टर ए का बराबर वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए।